में बीमार जिसको दवा खा खा के थक गया हो, अगर रोज़ा रखने की इस्तात है तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे और नहीं है तो नहीं भी रखे। दुआ करे इमाम पाक का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगी। इंशाअल्लाह रब की ज़ात से उम्मीद है कि दायमी बीमार को शिफा मिलेगी। अभी एक साहब है हमारे मिलने वाले, उन्होंने कहा हजरत मैंने इस बात पे अमल किया, शुगर जैसा मर्ज जिसको दुनिया की डॉक्टरी कहती है ये लाइलाज बीमारी है, ये कब्र में साथ जाती है, कहने लगे हजरत मैंने 10 और 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा और मैंने दिल से दुआ की, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि आज मेरा शुगर नॉर्मल चल रहा है। ये पावर है तेरे करबला के हुसैन की। लेकिन हमने कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया, कुछ खुराफाते हम 10 तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कहीं मेले हैं, कहीं पर हम झूम रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं। 10 मुहर्रम को कहीं झगड़े हैं, कहीं रफड़े हैं, कहीं रगड़े हैं, कहीं मुसलमान बच्चियों की बेपर्दगियां हैं। मेरे भाई कान खोल के सुन लो, इमाम हुसैन का यजीद से कोई झगड़ा नहीं था, ना तख्त का, ना जमीन का, ना माइंड का, ना तिजारती, ना बिजनेस का, कोई झगड़ा नहीं था। मसला शरीयत का था। कोई इमाम हुसैन की जमीन नहीं छीन ली थी यजीद ने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, पैसे का भी लेन देन नहीं था। सुन लीजिए, पैसे का भी लेन देन नहीं था। वो कहां शाम में रहता था, ये कहां मदीना में, दूरी भी बहुत ज्यादा थी। तो जलसा में आने वालों मुझे बताओ फिर मसला क्या था? मसला सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा का था। यही बात है कि नहीं? ये बात तो जहन से निकाली देना कि मामला वहां कुर्सी तख्त ना, इनकी ठोकरों में तख्त है, मेरे इमाम की ठोकरों में तख्त है। ये किसी से लेते थोड़ी है तख्त, ये तो अता करने वाले हैं। बेशक, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो अता करने वाले हैं कि नहीं है? इनकी चौखटों से तख्त मिलते हैं। ये दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। जी। आप क्या बात करते हैं? कुछ लोग बुग़्ज़ में आगे बढ़े, इसको तख्त की लड़ाई करार दे दिया। उनका बुग़्ज़ उनके सीने को इतना दागदार कर दिया कि उन्होंने तख्त की लड़ाई बता दिया, इसको 2 शहजादों की जंग बता दिया। कान खोल के सुन ले, मैंने उलमा की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं। मसला तख्त का तो है ये नहीं। अगर बात तख्त की होती, तवज्जो करना, आप जरा तवज्जो करना, मैं बात आगे बढ़ूंगा और बड़ी आपको समझा कर, बात अगर तख्त की होती तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मलका बिल्कीस थी, उसका तख्त हजरत सुलेमान को मंगाना था। तो आपने कहा मैं चाहता हूं मलका बिल्कीस का तख्त मेरे दरबार में हाजिर किया जाए, कौन करेगा? सबने बताया मैं कितनी देर में, किसी ने अपनी अपनी देर बताई, कहा नहीं इतना बर्दाश्त नहीं, जल्दी बताओ। एक वली खड़ा था, आसिफ नाम है। कौन खड़ा था भाई? नबी नहीं है। कौन खड़ा था? जोर से बोलिए। वली नबी से आला नहीं होता, नबी नबी होता है, वली कभी भी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वली उम्मत में होता है, नबी का उम्मती होता है, नबी आइडियल होता है, वली उसको अपना रहनुमा बनाता है।
आसिफ बिन बरखिया बोले, हुजूर अगर इजाजत दें तो मलका का तख्त हम ले आए? जरूर से बोलिए जरा, हम ले आए? कहा ले आओ, लेकिन देर बताओ कितनी लगेगी। मसला देर का है, लाने तो बहुत कह रहे हैं, कितनी देर में ले आओगे? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जरा जोर से कहते, जरा जोर से कहते। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये एक वली। बोलिए कौन कह रहा है? बोलिए कौन कह रहा है? और वली किस नबी के जमाने का वली है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली है। मेरे नबी के जमाने के औलिया उस जमाने के औलिया से अफजल हैं। किसी भी नबी की उम्मत में गौसे आदम जैसा वली नहीं मिलेगा। अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वली आसिफ बिन बरखिया मलकाए बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा अगर इशारा कर दे तो पलक झपकने से पहले यजीद का तख्त मदीने में होता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। यहां तो खाली मामला वलायत का नहीं है, यहां वलायत का मामला नहीं है। डायरेक्ट वो है जिसकी रगों में खूने मुस्तफा है, जिसकी रगों में दूधे फातिमा है। ये वो है, वली नहीं बल्कि वलायत इनके घर से मिलती है। बल्कि गुलफाम को कहने दो, हुसैन वो है वलायत जिसके अब्बा के घर की है। वाह 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 वाह। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। इससे बड़ा तुम्हारी जबान में जुमला हो ही नहीं सकता। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। हाँ, इससे बड़ा जुमला नहीं। कहते हैं ना मेरे बाप की है ये मेरे बाप की है। वलायत हुसैन के बाप के घर की। जब तक वली नहीं हो सकता जब तक डोरा अली से ना मिलेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो भाइयों अगर तख्त का मसला होता तो इशारा देखे यजीद का तख्त, तो तख्त यजीद समीत बुला लेते। बोलिए, लेकिन मसला तख्त का नहीं था और यजीद को मारना भी नहीं था। करबला में हुसैन ने यजीद को कत्ल नहीं किया, यजीद तो आया ही नहीं था। करबला में यजीदियत को कत्ल किया गया। काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। कि किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है, बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय हाय। शरीयत वही थी, मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है? कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे? इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मुझ में नहीं जानता,
ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूँ। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं, इतने लोगों से मिलता हूँ, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी, उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस जालिम ने। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे। मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैशियर कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना। चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे, हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों? तू नाच देखता है, अगर वो लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठुकरा दे। हम लड़कियों का नाच देखें तो हुसैन नहीं। क्या जुमला जामुला, बहुत फैसला आपके हाथ है मेरे भाई। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम शादियों में लड़कियों को नचाओ, तुम मोबाइलों पे हीरोइनों के डांस देखो, तुम फिल्मों की एक एक हीरोइन का डांस देखो, और तुम मेलों में जाकर के डांस पार्टियां देखो, और तुम जो है नाचने स्पेशल नाचने वालियों को बुलाओ, उन पे पैसा लुटाओ और पैसा लुटा के नाच देखो, फिर भी हुसैनी। तो यार ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा ज़ाविया है? जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए। यार जब वो लड़कों का नाच देख के यजीद लईन हो गया तो हम नंगी लड़कियों का नाच देख के हुसैनी कहां से हो गए? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपके हाथ है। ये उलमा कहते हैं बेचारे कह कह के थक गए। आप सोचते हो मौलवी का काम चीखने का, चीख रहा। रब्बे काबा की कसम,
एक दिन ये चीखने वाले मौलवी भी ना रहेंगे, एक दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तुझे मालूम नहीं, एक दिन वो काना दज्जाल आ जाएगा, शायद तुझे अपने हवारियों में शामिल कर लेगा, शायद तू उसे कहीं खुदा ना मान बैठे। अरे कान खोल करके सुन, यजीद के दरबार में जो नाच होता था वो इतना नंगा नाच नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये उलमा मौजूद है, जितना नंगा नाच इस जमाने में हो रहा है, वाह वाह, इतना नंगा नहीं था। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतना नंगा नहीं था। लड़के नहीं चाहे लड़कियां भी नाचती हों उसके दरबार में, चलो, मगर इतना नंगा नहीं। इसलिए कि पहले नाचने वाली भी कुछ शर्मो हया रखती थी, मुजरे करने वालियों की भी कुछ शर्मो हया थी। आज तो घरेलू लड़कियां स्कर्ट पहन के निकल रही हैं। भाई की शादी है, सगी बहन नाच रही है, भाई की शादी है, चच्ची और फुप्पी नाच रही है, भाई की शादी है, कौन कौन नहीं नाच रहा। शादी हुई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां एक शादी ने बेपर्दा करके रख दी हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो, कल मैदाने महशर में जब ये बात आएगी कि नाच की वजह से यजीद को हुसैन ने ठुकरा दिया, तो फिर इन गंदे नाचों की वजह से क्या हुसैन हमें गले लगाएंगे? क्यों उम्मीद रख के बैठा यार? हाय हाय, ये झूठी उम्मीदें क्यों लगा के बैठा? और एक बात सुन ले, बहुत काम की बात, ये उलमा बैठे, यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। ये भी सुनिए, छोड़ता था मगर पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। उसकी चाहे कबूल एक नहीं हुई, वो अल्लाह के हाथ में, ठीक है, वो लईन है, मरदूद है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता था, छोड़ता कम था। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा है, फिर भी हुसैन। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी कट्टर हुसैनी, मार देंगे। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खून पी लेंगे, सीने पे बैठ जाएंगे उसके, मेरी हुसैनियत में तूने शक कर लिया। तो मेरे भाई, जबान से कुछ नहीं होता। लैला के दरवाजे पे एक दिन 1000 मजनुओं का तांता लगा था, जिसे देखो गिरिबा चाक करके बैठा था। कौन? मैं मजनू, अना मजनू, अना मजनू, मैं सब मजनू। कहा लैला तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती है मेरा चाहने वाला एक है, ये इतने मजनू। कहा इनके कहने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वो मजनू होता है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। तुम कहो हुसैनी हुसैनी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसे आका हुसैन कह दे ये हुसैनी है, वो हुसैनी होता है। जी, जो 8 दिन से नहाया नहीं है वो भी कह रहा मैं हुसैनी, जिसको इस्तंजा करना नहीं आता वो कह रहा मैं हुसैनी, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो कह रहा मैं सबसे बड़ा हुसैनी। और अब के तो 10 मुहर्रम को मैंने उसे फातिहा पढ़ते देखा था, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलो तो अभी मौत आ जाए। वो फातिहा पढ़ रहा था जिसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपनी इन आंखों से देखा 10 मुहर्रम को, समझ रहे हैं, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फातिहा पढ़ रहा था, सब लगवा रहे थे पूरी बस्ती वाले फातिहा दे दो। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं? कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं? यार यजीद नमाज छोड़े तो लईन, हम नमाज छोड़ दे तो हुसैनी, वो शराब पिए तो मरदूद। शराबों की भट्टियों पे हम लाइन लगा के खड़े हैं, हम पक्के हुसैनी। मेरे भाइयों ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। हम शादियों में डांस पार्टी करें तब भी हुसैनी, जब तक शादियों में हमें जहेज और कैश और कार ना मिले हम तब भी हुसैनी। तो हुसैनियत तुझे पता भी है कि हुसैन ने शादी की थी तो कितना जहेज लिया था, हुसैन ने शादी की थी तो कैसे की थी, हुसैन की मंगनी हुई तो कैसे हुई, हुसैन का दिन रखा गया तो कैसे रखा गया, पता भी है। कहेगा मौलाना मुझे नहीं पता, तो फिर काहे का हुसैनी है? शादियां हो रही हैं दुनियादारों की तरह, नाम हुसैनी। यार अजीब मामला है यार, ये तो यही हो गया, रूह अफ़ज़ा की बोतल में शराब भर दिया,
और मेरे भाई टाइटल तो तूने रुअफ़ज़ा का लगाया, अंदर क्या है अंदर? खुदा की कसम अगर तू हुसैनी बन जाए, हुसैन की सीरत को अपने सामने रख ले, खाली 10 मुहर्रम को कूदने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 10 दिन या हुसैन गाने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फातिहा लगवा लेने का नाम हुसैनियत नहीं। अरे पूरे साल के 365 दिन जिंदगी हुसैन के तरीके पे गुजारने का नाम हुसैनियत है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बच्चों करें, मैं बहुत अहम बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई तवज्जो, इधर एक भी जुमला ड्रॉप ना हो पाए, एक भी जुमला छूटने ना पाए, कान खोल करके सुन ले। खाली टोपी लगाने से हुसैनी नहीं होगा, खाली कुर्ता पजामा पहन लेने से हुसैनी नहीं होगा ना। अपने घर में हराम का लुकमा ना आने दे, ये है हुसैनियत। जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। अपने घर की बच्चियों को पर्दा दे दे, ये है हुसैनियत। नमाजों में सर को झुका ले, ये है हुसैनियत। कुरान को ताकों में नहीं बल्कि जबान पे सजा ले, ये है हुसैनियत। अरे जो हुसैन गला कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ सकता है, तो क्या तू वजू करके अपने घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकता? एक बात बताऊं मैं आपको, गला कटा के भी कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन अब क्या जरूरत है? कहा पैगाम दे के जा रहा हूं, कुरान दुनियावी जिंदगी में भी जरूरी है और गला कट जाने के बाद भी जरूरी है। हाय हाय हाय। एक कुरानी एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी काम आती है। तुम्हारे यहाँ भी तीजे में कुरान जी, 40वां में कुरान, कब्र पे कुरान, बरसी में कुरान। बोलो भाइयों, है कि नहीं है? ये जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। दुनिया की किसी भी बुक और किसी भी किताब में ले आओ, जब तक जिंदा हो तुम्हारे नाम की अहमियत है, मरने के बाद तो जमीन की खतौनी से भी नाम काट दिया जाता है। बोलो भाइयों, है कि नहीं है? और यहाँ तो जिंदा है तब भी कुरान, मर गए तब भी कुरान है। और फिर भी हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, धूल आ गई। कभी उठाने की, रमजान में कभी उठा लिया, या किसी के तीजे में गए तो जाके कुरान पढ़ लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप लोग माफ करना, ये जो खाली तीजे में कुरान पढ़ता है, ये बख्शवाता नहीं है उसे, और उसे बोझल कर देता है। आप कहोगे कैसे? तो कुरान कोई हिंदी का अखबार थोड़ी है, अटक अटक के पढ़ लिया। कुरान को तजवीद के साथ और सही तरीके से रोजाना पढ़ेगा तब पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने 1 साल में कुरान उठाया पढ़ लिया, तेरे बाप से नहीं पढ़ा जाएगा। गारंटी है मेरी। हम हाफिज है, मेरी 23 महराबें हो गई। पूरा साल अगर कुरान ना पढ़ूं ना और पारा सामने आता तो ऐसा लगता भूल तो नहीं गया। हाँ, अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूल जाए तो भाई तू किस खेत की मूली है? तूने कुरान पढ़ के ताकों में रख दिया, फिर तीजे में जाके कुरान पढ़ लिया, घपला कर रहा। सुन के देख लो, घपला कर रहा, घपला मेरी गारंटी है, घपला कर रहा। और तुम ये सोच रहे हो कि हाथ में पारा लेके मैंने जो भी पढ़ दिया मुंह घुमा के सवाब मिलेगा। गलत, तेरी गलत फहमी है, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा तुझे आजाब। हाँ, ये गूगल नहीं है कि अपनी मर्जी से चला लो, ये कुरान है। कुरान किसी को एक बार सुना जरूर दो, अगर गलतियां हो तो उनकी इस्लाह कर लो। हाँ, कभी कभी तो देखे गया तीजे में कुरान पढ़ने के लिए बैठा ये वाला 1 साल वाला, पारा लेके 2 पन्ना रह गया, 2 वर्क रह गया, इधर फाता शुरू हो गई, उन 2 वर्कों को पढ़ने लिपटा पड़ा। अरे भाई, अगर तूने 10 रुकू पढ़ लिए, फाता शुरू करके बंद करके रख। जरूरी नहीं है कि तू पूरा ही पारा पढ़, 1 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। 10 पारा नहीं, 10 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। यह फर्ज नहीं है कि तीजे में कुरान पूरा ही पढ़ना जरूरी है, चाहे 15 पारा हो मगर सही हो। कभी सीखा किसी से? इतनी मोहलत ही नहीं है। हुसैनी है हम तो, हुसैनी है।
अभी मोबाइल पे मैंने देखा हजरत एक क्लिप में, अलाव लगा, कोयले जले, कोयले, उस पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा 2 रकात। मैंने पता निकाला, मैंने कहा या अल्लाह ये कैसा नमाजी होगा। मैंने कहा भाई इसकी नमाजों का क्या हाल है। कहा हजरत है ये मस्जिद में तो हमने इसे कभी पढ़ता नहीं देखा, और 2 रकात दिखाने के लिए 10 मुहर्रम को कोयलों पे पढ़ लिया। तो क्या ये नमाज कबूल है उसकी? ये खुराफाते हैं कि नहीं है मेरे भाई बताइए, हैं? बोलो है कि नहीं है? ओ हुसैन का जिक्र करने वालों, आओ मैं हुसैन की सीरत बता दो, हुसैन की जिंदगी बता दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओ मेरे भाई ये देख लेना कि हुसैन और यजीद का आपस में इख्तिलाफ किस बात पे था। जिस बात को हुसैन ने कबूल नहीं किया उस बात को हम जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार नाराज हो या मेरा दोस्त नाराज हो, निकाल के फेंक देंगे हम अपनी जिंदगी से, बिल्कुल फेंक देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैनी होने का तो दावा वो भी कर रहे थे जो इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 ने हाथ उठाए थे। उन्होंने भी तो कहा था हुसैनिया हुसैनिया, बुलाओ इमाम हुसैन को, लिखो खत, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, और हम तो खून दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। क्या हुआ था? करबला में जिन्होंने गले काटे थे उन्हीं के हाथों में खंजर थे जिन्होंने हाथ उठा के बैत कबूल की थी। वो कूफा की जामा मस्जिद के नमाजी ना बनो कि वक्ती तौर से हाथ उठा के हुसैनी बन गए। हुसैनी बनो तो वो बनो जो आशूरे की रात में हुसैन का खैमा है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जरा जोर से बोले। आशूरा की रात है, हुसैन का खैमा है, हुसैन के 72 रुफाका हैं। मेरे हुसैन ने कहा ओ मेरे जानिसारों में सबसे खुश हूँ, मैं सबसे राजी हूँ। ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। ओ मेरे जानिसारों तुम चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेना, तुम्हें गला कटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं। हुसैन वादा करता है कल मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। देखो नारा आप ही लगाओ, वरना एक नारा लगाने वाला जिन बैठा है, फिर नईम नारा लगाएगा तो बहुत लंबा नारा हो जाएगा, इसलिए तुम ही नारा लगाओ। हाँ तवज्जो है आपकी, तवज्जो है कि नहीं है? हाँ बहुत मोहब्बत से सुने, हंसना नहीं, ये जिक्र हुसैन है। आज कोई हंसी नहीं, ये जिक्र हुसैन है, महफिल हुसैन। आज बात सिर्फ हुसैन की चलेगी, हुसैन के घर वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह। सबने हाथ उठाए, हुसैन खेमे में हुसैन के, हुसैन हम हुसैनी हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मौला हुसैन ने अब्बास वफा से कहा अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो। खेमे में चिराग जल रहा था। तुम कहोगे हजरत चिराग से क्या लेना देना? तवज्जो है? चिराग से तो बता दूं, अभी बता दूं, बिल्कुल एग्जाम्पल देके। अभी लाइट भाग जाए, अभी कम से कम 20 उड़ जाएंगे। क्यों भाई लाइट जल रही है तो बैठो, लाइट बुझी तो भागे। ये होता कि हम तो रोज जलसे में देखते हैं लाइट भागी और कुछ भागे। आंख की भी हया होती है, हजरत उठ के जाएंगे तो यार हजरत देख रहे हैं, है ना? हुसैन ने कहा अब्बास चिराग बुझा दो, हो सकता है मेरी नजरों के सामने से उठ के जाना ना चाहते हो, अंधेरा हो जाएगा, मौके का फायदा उठा के जाए, मैं फुल मौका देता हूं। चिराग बुझा दिया गया। खैमे हुसैन में अंधेरा है,
हुसैनी उसे नहीं कहते जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के थोड़ी देर के लिए हुसैनी बन जाए। हुसैनी इसे कहते हैं करबला के खेमे में बैठ के हाथ उठाया, अब्बास ने चिराग बुझाया, खेमे में अंधेरा हो गया। हुसैन ने कहा अब जिसे उठ के जाना है चले जाओ। अब आंख की हया जाती रही, अब मेरी नजर तुमको नहीं देख रही है, अंधेरा हो गया, जिसे जाना है चले जाओ। शर्म की जो दीवार है मैंने तुम्हारे सामने से हटा ली है, चले जाओ। काफी देर खेमे में सन्नाटा रहा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास दोबारा चिराग जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया, चिराग बुझा था जब भी 72 थे, चिराग जलाया गया तब भी 72 है। कहा मैंने मौका दिया, गए क्यों नहीं? कहा हुसैन हजारों मरतबा